कथा आती है प्रहलाद जी की, जो हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस के बेटे थे, लेकिन माँ थी बहुत बड़ी भक्त। हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने जा रहा था, उसी समय कयादु के गर्भाधान हुआ। ये तपस्या करने चला गया हिरण्यकश्यपु। पीछे से इंद्र जो है ना, कयादु को हरण करके ले जा रहा था। तो राक्षस के तो राक्षस ही होंगे ना, तो जाके जो है ना वंश को नष्ट करो। बीच में मिल गए नारद जी। इंद्र के 1000 आंखें हैं, लेकिन नारद जी ने कहा कि हमने 2 आंख वाले अंधे तो देखे थे, पर 1000 आंख वाले अंधे पहली बार देखे हैं। बोले कैसे? बोले तो जैसे। नारद जी बोले क्यों? बोले इसके गर्भ में राक्षस नहीं है, भगवान का भक्त पल रहा है, और ये भक्त ही हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षसों से संसार को मुक्ति दिलाएगा। और तुम इसे मारने के लिए ले जा रहे हो, तो अंधे नहीं हुए तो कौन हुए? सोई इंद्र बोले कि महाराज वो पे गलती है गई। तो बोले अब क्या करूं? तो फिर जो है कयादु को नारद जी के आश्रम में ही छोड़ दिया। फिर वहीं प्रहलाद जी का जन्म हुआ। तो जन्म से ही भक्ति प्रवेश कर गई हृदय में। संतों के आश्रम में भजन कीर्तन हवन पूजा पाठ कथा प्रवचन ये सब मिले, तो हृदय में भक्ति प्रवेश कर गई। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करके आया, तो नारद जी ने सौंप दिया उसके बेटे को, पत्नी को। अब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को गुरुकुल में भर्ती कर दिया। गुरुकुल कैसा था? राक्षसों का गुरुकुल था, तो कैसा होगा? उसमें भजन से क्या लेना देना, भक्ति से क्या लेना देना, ज्ञान से क्या लेना देना। उसमें तो ये सिखाया जाता कैसे लूटना है, कैसे खसोटना है, कैसे मारना है, कैसे हराना है, कैसे किसी को छलना है? और आज के भी जो स्कूल हैं ऐसे ही तो रह गए हैं? आज जहाँ में जो 50 साल की उम्र के जो बैठे का हैं, उससे ऊपर प्लस, वे जानते हैं कि हमारे पहले स्कूलों में ये सिखाया जाता था। माँ साहब पूछते हैं कि बताओ कौन कौन मम्मी पापा के पांव छू के आया। आजकल को स्कूलों में पूछता है? पहले स्कूल में जाकर के भी स्वयं हम गुरुओं के पांव छूते थे। अब तो बालक मास्टर ने की मजाक उड़ावता है। पहले जो है संस्कार भी दिए जाते थे विद्या के संग संग। हम लोग पहले अपने बिछाए हुए को स्वयं टाट लेके, बोरी लेके, कट्टा लेके, अपने आदंते अपने स्कूल की झाड़ू लगा लेते हैं। तो विद्या हृदय में आती थी। तो वो विद्या हैवान नहीं बनाती थी, शैतान नहीं बनाती थी, इंसान बनाती थी। लेकिन आज की विद्या क्या बना रही है? ये हिरण्यकश्यपु वाली विद्याएं हैं, जिसमें से मनुष्य बन के नहीं निकलता, शैतान बन के निकलता है। यदि आज कऊ चौराहे पे अम्बापुर साके पे कऊ बड़ी बूढ़ी है गेल पार करनी हो, तो कोई पढ़ो लिखो नहीं करावेगो, वो तो मजाक और उड़ावेगो, धक्का दे दे शायद। लेकिन कोई गांव को बिना पढ़ो लिखो होगा तो वो तुरंत अपनी बड़ी बूढ़ी है गेल पार करावेगो, रास्ता पार करावेगो। हाँ या ना? तुम वो बताओ। तो संस्कार विहीन विद्या शैतान बनाती है। ऐसा ही स्कूल था हिरण्यकश्यपु का। लेकिन जिनके घर में पहले ही भक्ति के बीज पड़ गए हैं, उनके लिए कहा है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग।
जो रहीम उत्तम प्रकृति तो का कर सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। हैं? प्रहलाद जी को ये जितने भी उनके जो है गुरु थे राक्षसी विद्या पढ़ाने की कोशिश करते, लेकिन सब बात को काट करके प्रहलाद जी कहते गुरु जी ऐसी बात नहीं है, बात ऐसी है, बात ऐसी है। अब तो प्रहलाद जी के जो संग के साथी थे ना, अब वे भी प्रहलाद जी से कहने लगे भैया तू तो हमारे संग को ही, तू इतना ज्ञान कहाँ से लिया हो है, ने कि हमको भी बताए दे। तो स्कूल के बच्चों को बिठा करके प्रहलाद जी फिर ज्ञान की बात बताया करते। एक दिन सभी बच्चों ने बिठा लिया, प्रहलाद जी से कहा कि हमें कुछ बताओ। तब प्रहलाद जी ने कहा कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि भैया भजन के लिए बुढ़ापे को इंतजार मत करो, जवानी को इंतजार मत करो। यदि भजन करना हो तो बचपन से शुरू कर दो, क्योंकि बचपन में शुरू न भयो तो जवानी जंजालों में चली जाएगी और बुढ़ापा बीमारियों में चला जाएगा, फिर भजन होने वाला नहीं है। और बचपन से आदत पड़ गई तो फिर जंजालों में भी भजन हो जाएगा। वसुदेव देवकी ने जेल में भी भजन किया था। आदत पड़ जाती है तो फिर भजन होता रहता है। तो कहते हैं प्रहलाद जी महाराज कि प्राज्ञ इह कौमार भागवतान धर्मान आचरेत, भगवान के प्राप्त कराने वाले धर्मों का बचपन से ही आचरण करे तो पार पड़ जाएगी। आंखों में तनेगा जाला बुढ़ापे में, और नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में। ये भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन में, राम नाम बोलना रहे गो बंदवानी में। अतः योग योग करो भोगन सो वियोग करो, भक्ति जो करो तो भैया करो रे जवानी में, करो रे जवानी में। भक्ति जो करो तो भैया करो रे जवानी में। प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि भैया भक्ति करनी है तो यही उम्र है, फिर बुढ़ापे में भक्ति है बेवारी नहीं है। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने आकर के गुरुकुल में आकर के अपने बेटे को बुलाया, बेटा इधर आओ, बताओ तुम्हें गुरुजी ने क्या सिखाया। तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं मेरे गुरुजी कहते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति होती है, क्योंकि प्रहलाद जी तो गुरु मानते हैं नारद जी को, और ये हिरण्यकश्यप पूछ रहा है संडा मरक की बात है, लेकिन वो तो अपने गुरु जी जो बताएंगे वही तो मानेंगे ना, उनके तो अंतर हृदय से गुरु कोई और हैं। अब हिरण्यकश्यप बोलियो कि जी 9 भक्ति हमारे यहाँ कहाँ से आई,
9 भक्तियों का और राक्षसी विद्या का तो कोई तालमेल है ही नहीं। बोले ये बाबा जी भाबाजियों की बात कहां से आ गई तेरे पास? बोले 9 प्रकार की भक्ति होती है पिताजी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवमः जिनके एक होई नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। उसी दिन से हिरण्यकशिपु दुश्मन बन गया। बोले इसको मरवाओ भैया, है ये तो मेरे दुश्मन का पक्ष का आ गया जन कहां से। और जो दुष्ट होते हैं ना उनका कोई रिश्तेदार नहीं होता, न कोई बेटा न बाप न भैया न माँ, है उनका कोई अपना नहीं होता। बे चाहे तो बापे मरवा दे, भैया मरवा दे, मैयो मरवा दे, बेटे हुए मरवा दे। दुष्ट जो प्रकृति के लोग होते हैं उनका कोई अपना नहीं होता। प्रहलाद जी महाराज को मरवाने की कोशिश की गई। एक दिन किसी ने प्रहलाद जी से पूछा कि तेरे पीछे तेरा बाप पड़ा है, मरवाने के लिए पहाड़ों से गिराया, जहर पिवाया, सांप पे कटवाया, हाथी से मरवाया, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? लेकिन प्रहलाद जी ने बड़ी प्यारी बात कही, अरे भैया यदि काऊ को छोटे मोटे विधायक थे यदि परिचय है जाए, जानकारी है जाए तो वो गांव से नहीं डर पाता है, पूरे गांव से डरता नहीं है। और मेरी जानकारी तो बहुत बड़े आदमी से है, फिर मैं कौन से डरूं बताओ? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। जब मुझ पे पड़ती है दरकार, राम हमेशा रहता है तैयार। राम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, राम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है।
के बादल जब जब मंडराते, राम नाम लेते ही छट जाते। बाल न पाका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले राम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। मेरे मन में आता जो भी आया, राम व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल मुझको यही रास्ता, राम कृपा से मैं हूँ माला जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। पद सरे गा रे गा रे नि ध, पद सरे गा सा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय।